अरुण श्रीवास्तव, और आपके बीच में लगातार सिस्टम के द्वारा जनसंपर्क जारी है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तो इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि हमारे सीरीज में माइंड प्रोग्रामिंग में माइंडसेट की प्रोग्रामिंग के बारे में ही डिस्कस हो रहा है। और इस पर आज हम जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए हमें किन किन आदतों को बदलने की ज़रूरत है, तो उसी टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि सफाई एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और सफाई का बहुत वैल्यू है। यूँ कह सकते हैं कि क्लीनर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि सभी सफाई तो हर व्यक्ति कर रहा है। आज हम टॉपिक लेंगे मन की सफाई कैसे होगी, उस के बारे में हम बात करेंगे। और यदि अच्छा आपको लगता है तो इसको आप जो है इसको अपनाएं। लेकिन मन के सफाई का जो औजार होता है उसको आज हम लोग समझेंगे, क्योंकि सफाई के अपने अपने एक अलग तरीके के औजार होते हैं। जैसे फर्श को साफ करना, तो फर्श को साफ करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं। पानी द्वारा, झाड़ू द्वारा और तमाम ऐसे प्रकार के लिक्विड आते हैं, उनके द्वारा सफाई करते हैं। कपड़ों की हम सफाई करते हैं, उसमें भी टूल्स लगता है, साबुन द्वारा, सर्फ द्वारा। तो ऐसे ही यदि हम बालों की सफाई करते हैं तो उसमें भी हम शैम्पू द्वारा। तो विभिन्न प्रकार से सफाई की योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज हम मन की सफाई के बारे में बात करेंगे कि कैसे होगी मन की सफाई, क्योंकि ज़िंदगी जब चलती है, गुजरती है, तो कुछ न कुछ जानबूझ के, कुछ न कुछ अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं आपके प्रति, खुद के प्रति और आपसे भी। तो वो मन में जो एक गांठ सी पड़ जाती है, तो वो गांठ पड़ना, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और जाने न जाने में। तो दो औजारों के बारे में, जो एक औजार है उसके दो औजार के बारे में बात करेंगे। एक होता है माफ़ी मांगना और दूसरा होता है माफ कर देना। तो जो भी आपके मन में किसी के प्रति ऐसे भाव आते हैं, तो भाव आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि विचार की कोई, यूँ समझ लिए, नंबर्स नहीं होती, कोई संख्या नहीं होती, आइडियाज़ की कोई संख्या नहीं होती। तमाम प्रकार के विचार मन में इस प्रकार से आते रहते हैं जो आपको लिए बाधक बन सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यदि इसी प्रकार से भी खुद से भी गलती हो जाती है और उसका एहसास बाद में होता है, तो आप माफ़ी मांगकर उसको, संबंधों को मजबूत कर सकते हो। उसको मन में रखने से तमाम प्रकार के नकारात्मक, क्योंकि एक नकारात्मक हजारों नकारात्मक को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यदि आप
माफ़ी मांग लेते हैं या माफ़ कर देते हैं, तो वो सकारात्मक रूप में चेंज हो जाएगा। जब सकारात्मक रूप में जब विचार चेंज होगा, तो आपके मन में जो भी वेस्ट पार्टिकल हैं, गंदगी के पार्टिकल हैं, वो धीरे धीरे सकारात्मक की वजह से अपने आप साफ होते नजर आएंगे। तो आपके संबंधों में मजबूती आएगी और दोस्त तैयार होंगे, न कि दुश्मन तैयार हों। क्योंकि गांठ बांध लेना एक अपने आप में आपके हानि का कारण है। क्योंकि स्वाभाविक है कि जब बाहर गंदगी होती रहती तो उसकी सफाई दिन प्रतिदिन होती रहती है। तो ऐसे ही आइडियाज़ के तमाम प्रकार के डिफरेंट रूप आते रहते हैं, प्लस में भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं। मगर माइनस में आने के लिए आपको ज़्यादा ताकत या पावर नहीं लगानी पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं। या भी आप अच्छे आइडियाज़ को यानी गुड आइडियाज़ को या सकारात्मक रूप को पावर द्वारा, ताकत द्वारा, क्योंकि इसमें भी थोड़ी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है। और इस कठिन कार्य को यदि आपने जिंदगी में उतार लिया तो सारे काम सरल हो जाएंगे। तो मन की सफाई के लिए इन दो औजारों का, यानी कि जो मन की सफाई का औजार है, उसका यदि इस्तेमाल आप फ्यूचर में करते हैं तो आपका आने वाला फ्यूचर तेजी से ग्रोथ लेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि इससे क्या है कि जनशक्ति बढ़ती है। जब पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो आपकी जनशक्ति, जो भी परिवार में आपके 4 से 5 6 लोग हैं, कभी मनमुटाव होता रहता है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ खटकता है, आवाज़ आती। तो मगर हमें क्या है कि अपने मन को नियंत्रण करने के लिए इन औजारों का जरूर उपयोग करें, या इस औजार का जरूर उपयोग करें। जब जनशक्ति बढ़ेगी परिवार की, तो आपकी शक्तियाँ हैं बढ़ती जाएंगी। और इससे क्या है कि आपकी धन शक्ति भी बढ़ेगी। और जब धन शक्ति और जनशक्ति आपके ओर बढ़ेगी, तो आप एक ऊंचाई तय करेंगे अपनी लाइफ में। उसी का नाम ही सफलता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इन दोनों का उपयोग, यानी इस औजार का उपयोग अपनी लाइफ में ज़रूर करें, जिससे आपका तन मन बहुत लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जब हल्का होगा तो अन्य प्रकार ऐसे विचार आएंगे जो आप भी अचंभित रह जाएंगे कि ऐसी सोच कैसे बदल गई। बस इन औजारों का उपयोग करें, क्योंकि सफाई बाहर भी होती है, उन औजारों के द्वारा होती है। और मन की सफाई के जो औजार, क्योंकि इससे आपकी आदत धीरे धीरे होगी। इसके लिए कहा भी गया है, स्लो बट स्टडी या वर्क द रेस। तो इस पर हम यही बात कहेंगे कि आप इस औजार का
अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके।